अब एसएससी जीडी में अव्यवस्था का आलम आपने देखा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की करने जा रहे हैं और खबर को बदलते हैं। सीबीएसई का रिजल्ट कई छात्रों के लिए खुशी नहीं बल्कि सवाल लेकर आया है। किसी ने कहा कि नंबर उम्मीद से कम है, किसी ने कहा सही जवाब के बावजूद मार्क्स काट दिए गए, और वेदांत श्रीवास्तव जैसे मामले ने तो सीधे सीधे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप लगा कि री इवैल्यूएशन में गलत आंसर शीट भेज दी गई, फिर नंबर सुधारे गए। यानी सवाल यह है कि अगर छात्र आवाज नहीं उठाता है तो क्या यह सिस्टम उसका भविष्य उसके नंबरों के साथ खिलवाड़ करेगा और गलत नंबरों के साथ उसका भविष्य तय किया जाएगा। सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम अब पूरे कटघरे में और सवालों के घेरे में है, और छात्र पूछ रहे हैं कि क्या तेजी से रिजल्ट देने की दौड़ में एक्यूरेसी पीछे छूट जाएगी। अगर ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा। अब देखिए, सीबीएसई का पूरा विवाद सिर्फ कम नंबर का नहीं बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जिस पर करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। इस विवाद का सबसे चर्चित चेहरा बने हैं वेदांत श्रीवास्तव नाम का एक छात्र। पूरा मामला क्या है वो समझाने की आपको कोशिश करते हैं। फिजिक्स में वेदांत को उम्मीद से बहुत ज्यादा कम नंबर आए। वेदांत का पेपर अच्छा गया था, उसको इस बात से गिला था कि ऐसा कैसे हो सकता है। री इवैल्यूएशन की मांग की गई और री इवैल्यूएशन में जो भेजी गई कॉपी की लिखावट है वो वेदांत की लिखावट से अलग मिली है। मतलब कॉपी कुछ और लिखा गया, भेजा गया कुछ और उसके बाद वेदांत ने दूसरे छात्र के आंसर शीट भेजने का आरोप लगाया। उसके बाद सीबीएसई के दिमाग की बत्ती जलती है। मामला वायरल होने के बाद सीबीएसई ने इस पूरे मामले में अपने स्तर पर जांच करवाने का फैसला किया। जांच शुरू हो गई, बाद में सही कॉपी भेजकर नंबर को सुधार करने का भरोसा दिया गया। लेकिन यह कितना बड़ा लैप्स है सिस्टम में। पहले कम नंबर से पीसीएम प्रतिशत मतलब 75% से उसका जो मार्क्स था वो नीचे था। कम नंबर से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन उसका मुश्किल था और सुधार के बाद नंबर बढ़ गया। अब वेदांत के नंबर 75% हो गए। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अगर कॉपी सही थी तो पहले कम नंबर कैसे आए हैं। क्या ओएसएम सिस्टम में दूसरी कॉपी लिंक हो गई थी? कितने और छात्रों के साथ ऐसी ही गलती की गई होगी और इस गलती का खामियाजा छात्रों के भविष्य पर रिफ्लेक्ट करेगा। तेजी से रिजल्ट देने में वास्तविकता से क्या समझौता किया गया है, यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर मामला वायरल नहीं होता तो क्या सिस्टम सुधारा जाता और छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है उसका जिम्मेदार कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल है।